बट मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र के या तो पार्ट 2 या तो पार्ट 3 में बहुत अच्छे से प्रकाश डाला जाएगा। इस स्टोरी को तो लेकर के मेरे इतने मिक्स्ड फीलिंग्स है कि मतलब फिल्म भागने सी लगती है। थिएटर पे लग रहा था भाई इसे स्किप कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ तक कि भाई साहब हमने कॉलर ट्यून में भी केसरिया तेरा यही हमने सुन रखा है यार। हम हैं कहानी में, कहानियां में, या फिर कहानी है हम में। वो तो थोड़ा सा वैसा अगर गाना यहाँ पे आ जाता ना कि VFX में है मूवी या फिर मूवी है VFX में, बहुत सारी चीजें प्रेडिक्टेबल थी। अब देखो इसने भी अपने रिव्यू में कहा कि बहुत सारी प्रेडिक्टेबल थी, एक 10 साल का बच्चा भी प्रेडिक्ट कर सकता था। हाँ मैं मान रहा हूँ, बट जो मोनी रॉय होती है वो अपने चमचे के साथ वो भी एक पावर इस्तेमाल करती है जिसकी वजह से वो वहां से देव की पावर हट नहीं रही होती है। देव का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो बॉयकॉट रणबीर। हाँ बॉयकॉट रणबीर कपूर। अब वाई आई डोंट नो, 10 साल पहले की चीजें लेके आ रहे हैं वो सिनेमैटिक यूनिवर्स में, बट क्या चीजें हैं वो पता नहीं। तो चीजें हैं, आप समझिए कि इतना भार आपके अगर सर में लाद दिया जाए तो आप कैसे करोगे। हाँ बट फिर भी रणबीर कपूर ने बहुत अच्छे से रोल को प्ले किया, जो कि मुझे पर्सनल लेवल भी बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो इसे अच्छा लगा या फिर नहीं, आई डोंट नो। तो गुरु ब्रह्मास्त्र सुर्खियों में चलती आ रही है कि इसे बॉयकॉट करना है, हमें नहीं देखने जाना है, थिएटर जला देनी है, इसे नेगेटिव पॉइंट देने, हमें 2 स्टार देना है, नहीं देखना है, बहुत ब्लॉकबस्टर मूवी है, देखना ही देखना है, ना जाने कितनी सारी चीजें। अब इसी चीजों को लेकर हम लोग बैठे हैं आपके इस मंच पर, जहां पे हम पॉडकास्ट के जरिए बहुत सारे सेगमेंट को कवर करने वाले हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन से सेगमेंट इस पॉडकास्ट में आपको देखने को मिल सकती है। सेगमेंट नंबर 1 थीम ऑफ द मूवी, मूवी की क्या थीम है, जिसमें हम लोग कवर कर रहे होंगे कि आखिर इस मूवी की थीम क्या है, थीम पकड़ पाई कास्टिंग, डायरेक्टर्स एंड ऑल, मेकर्स या फिर नहीं। उसके बाद हम समझेंगे लव स्टोरी के बारे में, देन एक्शन, देन स्टोरी लाइन, देन कास्टिंग, देन हमारी क्या राय है और थोड़ी बहुत ऑडियंस की फीडबैक। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हाय गाइस, दिस साइड पीयूष फ्रॉम मिस्टर मार्वल एंड दिस साइड रोहन फ्रॉम मिस्टर मार्वल। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं कि थीम ऑफ द मूवी, आखिर मूवी की थीम क्या थी। तो देखो अगर थीम की बात करें तो मूवी क्या थीम था कि मूवी को अपन लोग को ऐसे बिल्ड करने, कैरेक्टर की जो बिल्डअप है वो सारी चीजें मूवी दिखाना चाहती थी। मूवी तो बिल्डअप करने वाली थी हर एक कैरेक्टर को, बट ये ओरिजिन मूवी बन रही थी तो इसमें शिवा के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया। बिल्कुल। और जो आलिया भट्ट का रोल था उसे थोड़ा सा साइड कर दिया गया, उसे कम डायलॉग दिए गए, लेकिन बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ भी वैसा ही किया गया। और लेकिन देखो इसके बारे में बात करेंगे कि तो जो तुमने कहा कि बट मुझे लगता है कि ब्रह्मास्त्र के या तो पार्ट 2 या तो पार्ट 3 में बहुत अच्छे से प्रकाश डाला जाएगा आलिया भट्ट के ऊपर। क्योंकि देखो एक मूवी में एक डायलॉग होगा, अगर तुम्हें याद होगी तो, कि जैसे ही शिवा बोलता है कि अब मुझे जाना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र को बचाने या फिर पूरे दुनिया को बचाने, तब पीछे से आलिया भट्ट बोलती है कि नहीं मुझे नहीं, हमें जाना पड़ेगा। हमें यानी आलिया भट्ट बहुत क्यूरियस थी उस समय कि नहीं मुझे इसके साथ जाना है और सारी चीजें मुझे भी करनी है इसके साथ मिलके। तो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ पार्ट में आलिया भट्ट का रोल थोड़ा बड़ा या फिर ऐसे बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे शिवा और पार्वती की जोड़ी। जी बिल्कुल, जैसे और इस मूवी में तो बता भी दिया गया ना कि हाँ मैं अगर शिवा अधूरा है पार्वती के बिना और मैं तुम्हारी पार्वती, ऐसा कुछ डायलॉग है, आप अगर देखोगे तो आपको पता चल ही जाएगा। और कैरेक्टर बिल्डअप का बोलूं तो भाई लोग एसआर का कैरेक्टर काफी पोटेंशियल रख रहा था, लेकिन पता नहीं उसे इसी मूवी में मार दिया गया। तो मतलब सिर्फ उसके पास एक ही मूवी बचती है, वो क्या है, वो उसकी बैक स्टोरी। हाँ उसकी बैक स्टोरी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स के बारे में कुछ दिखाया जाए या फिर उसके ऑफस्प्रिंग्स के बारे में कुछ दिखाया जाए, यानी उसकी बीवी या फिर उसके बच्चे के बारे में भी कुछ दिखाया जा सकता है। बट हमें ये मूवी में तो पता नहीं चला है कि उसकी बीवी है भी या नहीं भी, तो ये बात सस्पेंस में रहती। अब देखो ये सारी चीजें हम लोग इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि ऑलरेडी ये मूवी ने कह रखा है कि एक अस्त्रवर्ष है, यानी वर्ष है, एक बोला जाए तो सिनेमैटिक यूनिवर्स है, मार्वल की तरह। तो यूनिवर्स जैसे ही होती है तो बहुत सारी चीजें एड ऑन हो रही होती जो कि हमें स्टार्टिंग में पता नहीं चल रहा होता है। और यूनिवर्स के लिए एक 3 घंटे की मूवी एक इंट्रो के रूप में आप समझ लो, क्योंकि इसे मूवी मत समझना, क्योंकि ये क्या है, एक पूरा यूनिवर्स है, यूनिवर्स का एक जस्ट इंट्रो पार्ट है। और भी बहुत बलंडर चीजें हमें देखने को मिल सकती है, बहुत भयंकर चीजें आ सकती है। लेकिन अभी भी एक बात और बोलना चाहूंगा, कैरेक्टर बिल्डअप के नाम पर ओरिजिन स्टोरी ज्यादा लंबी हो गई। हाँ ये कहोगे क्योंकि बीच बीच में इन्होंने सोचा कि चलो लव स्टोरी को भी थोड़ा बिल्ड दे दिया जाए, वही क्रिंज हो गया, वही क्रिंज हो गया, डायलॉग्स भी क्रिंज हो गए। और जब इन लोगों ने जब सोचा कि भाई साहब लव स्टोरी को भी थोड़ा बिल्ड किया जाए, क्योंकि इन्हें पता था कि शिवा और पार्वती को हमें मिलाना है लास्ट तक, तो इन्होंने इसे थोड़ा जल्दी के चलते में खींच भी दिया स्क्रीन प्ले और क्रिंजी भी बना दिया। और भाई जैसा तुम बता रहे हो
कि आलिया भट्ट के रोल को आधा हिस्सा मिलना चाहिए, यानी शिव है तो पार्वती को भी आधी शक्ति हमें कहा जाता है, लेकिन आधी शक्ति इस मूवी के हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है। देखो हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा देना चाहिए था। हाँ, हो सकता है कि राइटर दे रहे हो, देना चाहिए। हाँ, हो सकता है राइटर दे रहे हो, लेकिन आलिया भट्ट ने अच्छे से कास्ट नहीं कर पाई, आलिया भट्ट अच्छे से रोल को प्ले नहीं कर पाई, या फिर राइटर्स ही अच्छे से नहीं लिख पाए। अब जो भी हो, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। ये पॉइंट ऑफ व्यू तो आप ही बताना मेरे दोस्त। और अस्त्रवर्ष है तो अस्त्राज की भी बिल्ड हमें देखने को मिली, लाइक नंदी अस्त्र, हाँ, नंदी अस्त्र, देन वानर अस्त्र, जल अस्त्र, वायु अस्त्र, सारे अस्त्र के बारे में थोड़ा बहुत, हाँ, थोड़े सारे अस्त्र के बारे में थोड़ा बहुत हमें देखने को मिला, जो कि बिल्ड ले ही रही थी पार्ट 1 में। पार्ट 2, 3 में थोड़ा और अच्छे से हमें देखने को मिलेगा इसके पास्ट परसेंट सारी चीजें। देव वाले पार्ट में एकदम जरूर देखना भाई। और अभी हम लोग इस पॉडकास्ट के एंड में आते आते और भी चीजें डिस्कस करेंगे, तो पूरा देखते जाओ। अब जो सेगमेंट है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रिंजी है, लव स्टोरी। बताओ भाई क्या बोलना चाहोगे लव स्टोरी को तो लेकर के मेरे इतने मिक्स्ड फीलिंग्स है कि मतलब भागने सी लगती है। इतनी लंबी लव स्टोरी मैंने आज तक नहीं देखी भाई, और एक नंबर के क्रिंज से क्रिंज डायलॉग। क्या कहना चाहूँ? मैं भी यही कहना चाहूंगा। और बात रही गाने की, लोग कहते हैं कि गाने इस मूवी की जान। गाने के ऊपर भी मेरे एक मिक्स फीलिंग है, क्योंकि भाई यूट्यूब के ऊपर हमने इतने बार देख लिए सॉन्ग्स रिपीट के, बस यूट्यूब रील्स, स्टेटस, हर जगह भाई। यूट्यूब के जगह देखा हमने, रील्स पे देखा, स्टेटस पे देखा, थिएटर पे लग रहा था भाई इसे स्किप कर दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहां तक कि भाई साहब हमने कॉलर ट्यून में भी केसरिया तेरा यही हमने सुन रखा है यार। तो पीवीआर में लग रहा था कि कहीं ना कहीं से स्किप कर दे, बट स्किप का बटन तो होता नहीं है। बट हाँ, नो डाउट म्यूजिक बेस्ट थी, बहुत अच्छी थी, क्योंकि म्यूजिक के जो महान वो कलाकार होते हैं ना, प्रीतम, अमित भट्टाचार्य और यहाँ पे हमारे अरिजीत सिंह, तीनों ने मिलकर क्या गजब का काम किया है। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा बहुत इंटरेस्टिंग सा, वो है एक्शन, क्योंकि वीएफएक्स, एक्शन और कलर्स पे ही तो मूवी खेल जाती है हमारे साथ। भाई विजुअल्स अगर नहीं होते तो मुझे तो लग रहा है कि मूवी 410 करोड़ में क्या 300 करोड़ में ही बन जाता। बिल्कुल भाई, 300 करोड़ में ही बन जाता। तो वो कहते हैं ना यार कि वो लाल सिंह चड्ढा वाला याद है ना? लाल सिंह चड्ढा मैंने देखी ही नहीं, बॉयकॉट। म्यूजिक तो याद होगा ना भाई, हम है कहानी में, कहानियां में, या फिर कहानी है हम में। वो तो वैसा अगर गाना यहाँ पे आ जाता ना कि वीएफएक्स में है मूवी या फिर मूवी है वीएफएक्स में, तो ये एक थोड़ा मजा आ जाता कि यार मूवी है वीएफएक्स में पूरी, या फिर मूवी में वीएफएक्स है, या फिर एक्शन है। इसका एक्शन काफी लैग कर रहा था। हाँ। मतलब उतना टॉप नॉच क्वालिटी का एक्शन नहीं था, लेकिन बस विजुअल्स दिखा दिए जा रहे थे कि पीछे से, तो उससे थोड़ा सा एक्शन कवर अप हो जा रहा था। हाँ, और जब आप 3D में देखोगे ना तो ही मजा लगा भाई साहब। मतलब 3D एक्सपीरियंस हमारा कैसा था, बवाल। बहुत मतलब लग ही नहीं रहा था यार कि वीएफएक्स, लग रहा था कि एक रियली में वो एक दुनिया ही है भाई। मेरे को तो डर लग रहा था। हाँ, इसको तो डर लग रहा था। हाँ, इसकी तो कहीं कहीं पर ऐसे फट भी रही थी, मेरी भी फटी थी, बट सच नहीं बताना है भाई। बट एज कम्पेयर टू इसके जैसा मेरा थोड़ा कम फटा था। हाँ, बताइए, इसका भी फटा था भाई, वो ऑब्वियस ही बात है, ऐसे फट रहा था। हाँ, ऐसा नहीं कि हम लोग पहली बार 3D मूवी देखने गए थे, और भी देख चुके हैं। नहीं करना है। अब नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करें, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। Which one is a story line? स्टोरी लाइन इसकी काफी प्रेडिक्टेबल बन जाती है मेरे हिसाब से, लेकिन पीयूष का ऐसा कहना नहीं है, तो ज्यादा इस बारे में बात पीयूष से ही सुनेंगे, और मैं थोड़ा सा हल्का फुल्का रिव्यू दे दूंगा। देखो यार, एक तरीके से कहना, बहुत रिव्यूअर्स ने जिन्होंने भी इस मूवी को रिव्यू किया है, आई डोंट थिंक सो कि बहुत सारी चीजें प्रेडिक्टेबल थी। अब देखो, इसने भी अपने रिव्यू में कहा कि बहुत सारी प्रेडिक्टेबल थी, एक 10 साल का बच्चा भी प्रेडिक्ट कर सकता था। हाँ, मैं मान रहा हूं, बट कभी भी जो भी इंडस्ट्री या फिर कुछ भी चीज अगर यूनिक आती है ना, तो आप उसमें समझिए कि कुछ चीजें, खास करके वो जब यूनिवर्स के रूप में आ रही हो, तो आप समझिए उसके डेप्थ को, कि उसमें डेप्थ होगी भाई साहब। पहली बात तो वो यूनिक है, दूसरी बात वो अपने में एक यूनिवर्स क्रिएट कर रही है, कुछ आने वाले पार्ट 2 में, आने वाले पार्ट 3 में, तो हो सकता है ना भाई कि डेप्थ हो। मेरा भी कहना ये नहीं है कि हाँ भाई साहब बहुत अनप्रेडिक्टेबल थी, मैंने भी प्रेडिक्ट की, हम साथ में बैठ के मूवी देख रहे थे, इसने भी प्रेडिक्ट की, मैं भी प्रेडिक्ट कर ही रहा था। बट कभी कभार कुछ चीजें थी जो कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि हमें स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाँ, ब्रह्मास्त्र मोनी रॉय ढूंढ कर जोड़ लेगी, और जोड़ने के बाद हो सकता है कि मूवी खत्म हो जाए, या फिर हो सकता है कि, लेकिन हमें ये भी पता था कि ट्रायलॉजी है, तो इतना बड़ा चुतिया हम नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन हमें ये तो पक्का लगा था ना कि जो ब्रह्मांड है वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी। एकदम, वो तो लगा ही था। ये पार्ट 2 का जब देव डाला गया है भाई, वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। अब देखो, लास्ट में जब रणबीर कपूर अपने आप से, अपने लाइट के प्रभाव से जब बचाता है पूरे ब्रह्मांड को, वो वाला बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल था, जो हमें सोच के लगा ही नहीं था।
बट हाँ उस चीज को और अच्छे से वो लोग दिखा सकते थे, बट अचानक से वो लगा कि हाँ भाई साहब हमने बटन दबाया और उसके अंदर अचानक से एक पावर आ गई। लेकिन स्टोरी लाइन के मामले में एक और बात कहना चाहूंगा, मैंने अभी तक 2 से 3 ओरिजिन मूवी देखी, हाँ। लेकिन मैं मार्वल और यहाँ बॉलीवुड को कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा। मैंने एक कैप्टन अमेरिका की दिखी है मूवी, ओरिजिन मूवी, और ब्लैक पैंथर की भी दिखी है। भाई उनकी स्टोरी लाइन तो इतनी प्रेडिक्टेबल है नहीं, लेकिन हाँ। इसकी फिर भी मतलब अगर मैं कहूँ तो 80% मूवी प्रेडिक्ट हाँ वो थी। अब जब 80% इस पार्ट 1 की बात कर रहे हैं हम लोग, पार्ट 1 पे आप प्रेडिक्ट करोगे, लेकिन जब पार्ट 2 आएगी ना तो मैं तो श्योरली ये बता रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें इससे इंटरलिंक होगी जो कि हमें अभी नहीं पता चल रही है। पार्ट 2 के ऊपर भी हमारी 2 थ्योरियां हैं, उसे सुनकर ही जाना यार। थ्योरी हमारी भी अपनी फैन थ्योरी हमारी भी है। अब अनप्रेडिक्टेबल पार्ट 2 में होगी पार्ट 1 को जब आप लिंक करोगे तब, और वो चीजें अभी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। और हाँ वो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा था ना, जो कि अनप्रेडिक्ट हमने जो कि बिल्कुल प्रेडिक्टेबल नहीं थी। शिवा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ लास्ट में वो एकदम थोड़ा प्रेडिक्टेबल नहीं था और ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बढ़िया लगा। बट मुझे लगता है कि और बेहतरीन तरीके से दिखाई जा सकता था, क्योंकि वो होता है ना एक सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो नहीं है, थोड़े उनको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, जो बहुत मास मसाला ऑडियंस है तो उनको थोड़ा अजीब लगा होगा। बट हम जैसे क्रिएटर्स हाँ अपने आप को इंटेलेक्चुअल नहीं बता रहे, बट चीजें समझ में आई भाई साहब, ऐसी बात हमें थोड़े से ज्यादा समझ आती है। हाँ हमारे थोड़े से ज्यादा समझ आते, ऐसे चैनल खोल के नहीं बैठे। स्टोरी लाइन के मामले में एक और बात कहना चाहूंगा, इन लोगों ने हिंदू माइथोलॉजी का तो इस्तेमाल किया, लेकिन उनका जो पोटेंशियल था वो अच्छे से नहीं तरीके से उन्हें निखार ही नहीं पाए, क्योंकि भाई बहुत जगह लग रहा था कि ये सब बस चुतियाब कर रहे हैं। हाँ ये मतलब भाई तुम अगर वानर अस्त्र यूज करना दिखा रहे हो कि हाँ वानर की तरह ये सारी चीजें कर रहे हैं, वो जब इतना बड़ा रूप ले रहा है बजरंग बली का, तो भाई बजरंग बली क्या नहीं कर सकता है। वानर अस्त्र का सिर्फ एक ही इस्तेमाल दिखाया गया है, वो भी क्या, वो सिर्फ लूपिंग है। हाँ दीवार से दूसरे दीवार की ओर सिर्फ टू मूवी मेकर्स सिर्फ आप लोगों ने ये इसलिए दिखाया क्योंकि एसआरके का कैमियो तुरंत खत्म करना था, या फिर किस लिए? क्योंकि एसआरके का कैमियो तुरंत खत्म करना था, तभी तो आपने उसको इतना विराट रूप दिखा भी दिया और तुरंत खत्म भी कर दिया। नागार्जुन का भी वही हाल था, वो एक ही बार नंदी अस्त्र चलाया, लेकिन उसे एक ट्रक पलटाने में उसकी फट गई। हाँ भाई इतने हजार नंदी अस्त्र का उसमें पावर है। बट ये चीजें भी समझ सकते हैं कि जब वो ट्रक एक बार तो ट्रक को पलटा देता है, उसके बाद जो मोनी रॉय होती है वो अपने चमचे के साथ वो भी एक पावर इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो वहां से देव की पावर हट नहीं रही होती है। देव का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जो यूज कर रही होती है, जिसकी वजह से वो वहां से हट नहीं रही होती। उसके ऊपर जिसकी वजह से नागार्जुन हारता है। वो लाल वाला जो पत्थर होगा वो देव का हार्ट होगा। हो सकता है देव का हार्ट हो, या फिर एक ऐसा हिस्सा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हो उसके पूरे शरीर का। उसी के द्वारा देव की सारी पावर चैनलाइज कर रही थी मोनी रॉय, नागिन। हाँ मतलब एक तरीके से तो देव के पास जितना पावर है ना, उसका जो मेन इंपॉर्टेंट हिस्सा है उसका एक टुकड़ा शायद मोनी रॉय के पास। चलिए आपको बोर ना करते हुए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट हमारा कास्टिंग का। कास्टिंग के बारे में समझते हैं। कास्टिंग मेरे हिसाब से बहुत शानदार, बहुत शानदार एक से एक अच्छे एक्टर्स को लिया गया था, और इतने सीनियर एक्टर्स इतनी लाजवाब एक्टिंग तो करेंगे ही, सिवाय एक एक्टर के, रणबीर कपूर। अब इसके बारे में जरा मैं बताता हूँ। देखो भाई साहब, रणबीर कपूर बोल रहा है, मेरे हिसाब से तो आलिया भट्ट है। अच्छा ठीक है, इसके हिसाब से आलिया भट्ट है। बट देखो मैंने रणबीर कपूर क्यों बोला, ये काटूंगा नहीं, एडिटर काटना मत इस पार्ट को। मैं रणबीर कपूर मैं रणबीर कपूर इसलिए बोला क्योंकि आप अभी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्टेटस पे कहीं भी चेक करोगे ना, तो सब लोग क्या कह रहे हैं कि रणबीर कपूर ने क्या खराब एक्टिंग की है। I mean बॉयकॉट रणबीर कपूर। हाँ बॉयकॉट रणबीर कपूर। अब वाई आई डोंट नो, 10 साल पहले की चीजें लेके आ रहे हैं वो सिनेमैटिक यूनिवर्स में, बट क्या चीजें हैं वो पता नहीं। बट हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सिनेमा जगत को सिनेमा के रूप में रिव्यू करने के लिए। अब देखो रणबीर कपूर का जो कास्टिंग है ना, उसे ऐसा रोल दिया ही गया था कि पहला बात वो अनाथ है, दूसरा बात वो मनमोजा डीजे है, यानी इस नए जमाना के एक डीजे जो कि अनाथ है, उसे पैसे भी कमाने हैं, मनमोजे तरीके से जीना भी है। तो रणबीर कपूर का जो रोल था वो किस प्रकार से दिया गया था कि एक ऐसा कैरेक्टर जो कि अनाथ है, इस जमाने में डीजे है, उसे खुद कमाना है, खुद अपनी लाइफ को जीना भी है। ये जवानी है दीवानी की थोड़ी वाइब आ रही थी, यानी कि जिस प्रकार से एक मनमौजा लड़का होता है ना कि हाँ मुझे नहीं करना है, मुझे रेट रेस में नहीं जानी है, वो सारी चीजें भी इस कैरेक्टर में थी। फिर इस कैरेक्टर के पास एक अस्त्र भी है, इस कैरेक्टर को अस्त्र उसके पास नहीं है, वही अस्त्र है। ये कैरेक्टर ब्रह्मांस का एक हिस्सा भी है उस सोसाइटी का। इस कैरेक्टर को अपने लव स्टोरी में भी घुसना है, अपने प्यार मोहब्बत को जीतकर कैरेक्टर का पूरा भांग घोषणा, अपना मोहब्बत को बचाना भी है, उसको लेके आगे तक पहुंचना भी है, अपने माँ बाप के बारे में पता करना है, अपने माँ बाप के स्टोरी के बारे में समझना है। तो समझिए कि एक
कास्ट को कितने चीजों से घेरा गया, और इतनी चीजें जब आपके सामने आ जाती है और उस कास्ट को भी इतने बेहतरीन तरीके से उस रोल को प्ले करना आसान नहीं होता है, और इस चीज को कर दिखाया है रणबीर कपूर जी ने। तो भाई एक्टिंग खराब कैसे हुई? लोग कह रहे हैं, मैं कहाँ कह रहा हूँ मेरे दोस्त, तो चीजें हैं। आप समझिए कि इतना भार आपके अगर सर में लाद दिया जाए तो आप कैसे करोगे। हाँ, बट फिर भी रणबीर कपूर ने बहुत अच्छे से रोल को प्ले किया, जो कि मुझे पर्सनल लेवल भी बहुत अच्छा लगा। आई डोंट नो इसे अच्छा लगा या फिर नहीं, आई डोंट नो आपको अच्छा लगा। मुझे बस आलिया भट्ट की एक्टिंग थोड़ी सी फीकी लगी, शायद 10 साल पहले का फुटेज होगा। हाँ, अभी सुधर तो वो चीज मुझे रणबीर कपूर का बेहतर लगा। कहीं कहीं पर क्रिंजी लगी। वो डायलॉग राइटर, अब जो डायलॉग देगा वही डायलॉग राइटर, और जो स्क्रीन के जो राइटर थे भाई, उन्होंने उसके रोल को काफी बेकार समझा। हाँ, अब देखो राइटर और डायलॉग राइटर जो देंगे वही रणबीर कपूर बोलेगा, वैसी बात है। एक्टर की कोई गलती नहीं है, लेकिन स्क्रीन राइटर थोड़ा सा और अच्छा काम कर सकते थे। तो बाकी यही है, और 2 सेगमेंट हम कवर करना चाहते थे, फाइनल कंक्लूजन और हमारी बातें, हमारी राय नेक्स्ट पार्ट को लेकर। अब हमें भी व्यूज चाहिए, तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना। आई नो ये वीडियो वायरल होने वाली है हमारी पॉडकास्ट, इसलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी इसमें नहीं डालेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। एंड हाय गाइस, दिस साइड पीयूष एंड दिस साइड रोहन। यस, बाय बाय फ्रॉम मिस्टर मार्वल एंड कीप वॉचिंग मिस्टर मार्वल्स।